हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग बायो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम बेसिकली होते क्या हैं, तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होते हैं वो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं एंड कैन बी सीन ओनली इन डिवीजन फेज ऑफ सेल। इनको केवल हम तब देख सकते हैं जब सेल का डिवीजन फेज होता है, यानी जब सेल डिवाइड होती है तभी हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर यूजली मोर देन वन। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के नंबर की बात करते हैं तो ये एक से अधिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दीज क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की तो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हमारे डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन? तो हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन के टाइप की बात करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन हमारे 5 टाइप के होते हैं। नंबर 1 H1, दूसरा है H2A और तीसरा है H3 और यहाँ पर अगला दिया गया है H4। तो ये टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हमारा हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनता है। डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज लीनियर। जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है। ठीक है, लीनियर होता है, ना कि क्वाइल्ड होता है। हिस्टोन सर्व टू बाइंड डीएनए। हिस्टोन्स, अब देखो इनमें हिस्टोन प्रोटीन जो पाई जाती है वो हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है? बाइंड डीएनए, यानी डीएनए को बांधती है बाय फॉर्मिंग। किसके लिए? बाय फॉर्मिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसी हिस्टोन प्रोटीन की वजह से न्यूक्लियोसोम बनते हैं, क्योंकि ये जब डीएनए को बांधती है तो जब बांधने के बाद में बाइंड करती है, बाइंड करने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसोम बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हिस्टोन प्रोटीन की वजह से ही बनता है। आगे बात करते हैं, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। देखो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम क्या होता है कि जैसे ये हमारी सेल है, सेल के बाहर यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर कहीं पर पाया जाता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हमेशा न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं इन जीवन फेज। ठीक है, अगर हम जीवन फेज की बात करें, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस थ्रेड। हम जीवन फेज की बात करते हैं तो यहाँ पर ईच क्रोमोसोम यानी प्रत्येक क्रोमोसोम क्या होता है? सिंगल थ्रेड होता है। ठीक है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक धागे नुमा ऐसी सिंगल संरचना होगा, डबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल थ्रेड लाइक होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। ठीक है, उसी सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड। आगे देख लो, क्रोमैटिन, जो क्रोमैटिन होता है वो किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्रोमैटिन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड क्रोमोनेमा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोमोनेमा। ठीक है, क्रोमैटिन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमोनेमा। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, लेकिन ये हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम की बात अलग रही, उसके अतिरिक्त क्या होता है कि नीट एग्जाम्स के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक हमारे नीट एग्जाम और क्लास 12th दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।